जय श्री कृष्णा दोस्तों, शेरपा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का मैं शेरपा क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महिला संबंधी कानून, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वोमेन सबसे पहले कानून जो है द इमोरल इमोरल ट्रैफिक ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1951। तो द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1951, इसके तहत यदि किसी बच्चे को यदि कोई किडनैप कर लेता है और उसे भीख मंगवाता है या वेश्यावृत्ति करवाता है, तो इस कानून के तहत सरकार कार्रवाई करती है। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1951। दूसरा है द डॉरी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अरे सॉरी, इसे सही करिए, 1956 है। ये 1961 द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इस कानून के तहत जब कोई दहेज के लिए किसी भी स्त्री को या महिला को परेशान करता है, तो वह इस कानून के तहत एफआईआर करवा सकती है, जो कि भारत सरकार ने 1961 में लाया था। तीसरा है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन एक्ट 1986। तो द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन एक्ट 1986, इस कानून के तहत यदि किसी महिला के साथ किसी भी उसके चित्र का अभद्र तरीके से बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, तो वह इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकती है। ठीक है। अब नंबर 4 है द कमीशन ऑफ सती 1987। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, भारत सरकार ने जो कानून लाया, यह सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लाया गया। ठीक है, जो कि भारत में फैला हुआ था। अगला नंबर है 5वां नंबर द प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस कानून के तहत यदि किसी महिला के साथ उसके घर में उसके पति द्वारा या उसके सास द्वारा अगर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जा रही है, तो भारत सरकार ने इससे बचाव के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लाया। इसके तहत वह एफआईआर दर्ज करवा सकती है। कानून नंबर 6 है, लॉ नंबर 6, द सेक्सुअल harassment of women workplace hurting prevention prohibition and repression Act। इस कानून के तहत यदि कोई महिला कहीं शॉप पर, किसी मॉल पर या कहीं भी मॉल में, शॉप पर कहीं कार्य करती है किसी के अंडर
तो यदि उसके साथ किसी प्रकार का अभद्रता या सेक्सुअल हैरेसमेंट उसके साथ किया जा रहा है तो भारत सरकार ने इस कानून को लाया है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसके तहत वह एफआईआर दर्ज करवा सकती है। आगे नंबर 7 है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक्ट 2013। तो द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत यदि किसी महिला के साथ रेप या हीनियस क्राइम होता है तो वह उसके बचाव के लिए द क्रिमिनल लॉ उसके न्याय के लिए द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल में हेलो मेरे भाइयों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जहाँ भी रहिए जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने देश को स्वच्छ बनाने की पूरी भूमिका निभाइए। धन्यवाद।